ले ये दूध रखा है, पी लेना। थैंक यू बा। क्या हुआ? अभी वाली नौकरी ठीक नहीं है क्या? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये नौकरी क्यों ढूंढ रही है तू? मेरे लिए नहीं ढूंढ रही हूँ बा। तो फिर किसके लिए ढूंढ रही है? कृतिका को तो नौकरी की जरूरत है नहीं। कृतिका के लिए भी नहीं ढूंढ रही हूँ बा। तो एक लड़का है। लड़का? ऐसी कोई बात नहीं है बा। बा उसके पास नौकरी नहीं है और उसे नौकरी की बहुत जरूरत है, तो सोचा थोड़ी मदद कर दूं। दुनिया में तो बहुत सारे लोगों को नौकरी की जरूरत होगी, तू इसके लिए क्यों ढूंढ रही है? कोई खास बात? आप ना बेकार में बाल की खाल निकाल रही हो। अच्छा भाई, मैं बाल की खाल नहीं निकालती, लेकिन ये दूध पी लूंगी। और जरा सो जाना टाइम पे। सचमुच खास है क्या? समय बेटा, यस डैड। जरा यहाँ आना। जी डैड। बेटा तुम्हारी ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स डैड। किसने दी है? डैड कोई देगा क्यों? मैं अपनी शर्ट खुद नहीं खरीद सकता क्या? हाँ, क्यों नहीं खरीद सकते? लेकिन जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें ये रंग पसंद नहीं है। हाँ डैड, लेकिन ये शेड थोड़ा डिफरेंट है। ओह, देखिए ना, इतना लाइट भी नहीं है, ज़्यादा डार्क भी नहीं है, हाँ हाँ। और मुझ पे अच्छा भी दिखता है। बोलिए। नहीं? भाई ये सवाल तो तुम मुझसे पूछो जिसने तुम्हें ये शर्ट प्रेजेंट करी। हाँ डैड, लेकिन उसे तो कल मिल। हाँ। क्यों बरखुरदार, कोई खास है क्या? आप भी ना डैड, कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं हो सकती क्या? अगर यही बात तुम्हारा भाई अर्जुन मुझसे कहता तो मुझे फौरन यकीन आ जाता, क्योंकि उसकी तमाम दोस्त लड़कियां ही हैं। लेकिन अगर तुम लड़की को अपना दोस्त बना रहे हो, इसका मतलब है मामला कुछ सीरियस है। डैड ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है भाई, मत बताओ अपने डैड को, तुम्हारी मर्जी। वैसे हाँ, अगर अपनी इस दोस्त को हमसे मिलवाने घर पर लाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। वैसे अच्छा तो मुझे भी लगेगा। जीत गई। हाँ, क्योंकि तू जानबूझकर हार गई। तो ऐसा क्यों करती है यार? क्या फर्क पड़ता है, तू जीती या मैं जीती? फर्क पड़ता है, तू इस तरह हारती गई ना तो मुझे जीतने की आदत पड़ जाएगी, समझी ना? अच्छा चल अभी। एंड ठाक। मजा आया ना? हाँ बहुत। अब क्या है प्लान? अब घर जाके पढ़ाई। पढ़ाई? सती सावित्री। ए, ये देख शिल्पा। हाय शिल्पा। हाय शिल्पा। शिल्पा, क्या हुआ शिल्पा? फेल हो गई क्या? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। Not again. कृतिका, क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए। कितना विश्वास था मुझे उस पे। यहाँ तक कि मैंने सगाई भी तोड़ दी और वो चला गया मुझे छोड़कर। वो मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मैं भी चली जाऊंगी, मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। शिल्पा। ओह गॉड, बेचारी यार। क्या बेचारी? गलती उसी की है। जरा प्यार को ढील दी नहीं कि बस रिश्ता टूटा। अपने प्यार को मुट्ठी में काबू करके रखती ना तो ये नौबत नहीं आती। बॉयफ्रेंड को वश में रखना सीखना चाहिए। कृतिका, प्यार में वश नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास? माय फुट। चुप कर। कृतिका, प्यार एक एहसास है, एक भावना है जो तब भी कायम रह सकती है जब दोनों एक दूसरे को समझे और दोनों एक दूसरे को इज्जत दे। ना कोई 19 और ना कोई 20। सॉरी बॉस, मेरी शादी में सब 20-20 का चक्कर नहीं होगा। होगा तो बस 19 और 21। मैं रहूंगी 21
ऑफ कोर्स, और मेरा पति बड़ ऑफ कोर्स 19। ऐसे नहीं होता कृतिका। जैसे इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, वैसे ही रिलेशनशिप में भी कभी पति आगे होता है, कभी पत्नी। शिल्पा, तो कभी नहीं समझेगी। चल उसे ढूंढते हैं। किस लिए? अरे दोनों में सुलह तो करते हैं। काजल, प्यार में सुलह वुलह नहीं होती है। तू नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। Hey, just a minute. We haven't met, right? तो फिर बीच में मत पड़िए। शिल्पा, अच्छा तुम ही बताओ मुझे, क्या मैंने तुमसे कभी कोई वादा किया? तुमसे शादी करने की बात नहीं की ना? I mean, okay. You tell me, am I wrong? क्यों परेशान हो रही हो? क्योंकि शिल्पा ने उस रिश्ते को कभी खेल नहीं समझा था। प्लीज, आप बीच में मत पड़िए। क्यों ना पढ़ू? शिल्पा मेरी दोस्त है। तुम शायद जानते नहीं हो आर्ची, प्यार कहने सुनने का नहीं, महसूस करने का नाम होता है। जो वादे तुमने किए नहीं, वो वादे शिल्पा ने महसूस किए हैं। That's not my problem. अच्छा, माना तुमने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा नहीं किया, तो क्या तुमने इसे बताया था तुम इसे अचानक छोड़ने वाले हो? Look, you बहन जी, don't waste my time. I mean, just shut up. You shut up. खुद को मॉडर्न समझने वाले आवारा। लोगों की इमोशंस के साथ खेलना बंद करो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। शिल्पा, तुम इसे दूसरा चांस देना चाहती हो? इसे? ये तो पहले चांस के भी लायक नहीं है। कम ऑन शिल्पा, लेट्स गो। यार ये तो तेरी इंसल्ट करके चली गई, बेइज्जती कर दी तेरी। बेइज्जती? Damn it. She's jealous. Simply jealous. Come on, let's rock. तुम्हारे पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस होता ना, तो तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। इसकी तुम सैलरी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता रही थी। अपनी फैमिली के बारे में नहीं, मैं कह रही थी जिस कंपनी के बारे में तुम्हें पहले बता रही थी, वो कंपनी फैमिली प्रोडक्ट्स में डील करती है। ओह, हाँ। फैमिली प्रोडक्ट। या तुम्हें यहाँ भी ट्राई करना चाहिए। 1 मिनट, मैं अभी डिटेल्स देखती हूँ, ओके? जब भी कोई पर्सनल बात छेड़ता हूँ, ये उसे घुमा फिरा के फिर से नौकरी करनी आती है। ये दोस्ती का रिश्ता क्या सिर्फ नौकरी तक ही? नहीं, एक्चुअली ये तो सिर्फ एक तरीका है ये जताने का कि उसे मेरी कितनी परवाह है। समय हेलो, कहाँ खो गए? नहीं, मैं अच्छा छोड़ो, देखो जिस इंटरव्यू के लिए तुम्हें जाना है वो सब मैंने यहाँ मार्क किए, ओके? सब मार्क कर दिया। हाँ, ये लो, बाय। बाय। आज फिर केवल नौकरी की बातें हुई। ये बेरोजगारी का नाटक मुझे उससे मिलवा तो देता है, पर उसके करीब नहीं आने देता। इस नौकरी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका। अब आप बताइए, आप लोगों ने क्या सोचा है? बोलिए ना, क्या फैसला किया है आपने? देखो बेटा, फैसला करने का हक तो सिर्फ सोम्या को है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी है। लेकिन उसकी खुशी इसी में है कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन वो फैसला कर चुकी है, वो आपके साथ नहीं जाएगी। नहीं बाबा, मैं जाऊंगी। मैं जानता था तुम मेरे साथ जरूर आओगी। जाओ, अपना सामान पैक कर लो,
हम लोग अभी निकलेंगे। क्यों जाना चाहते हो दीदी? समझ गई। आपको यही डर है ना कि अगर आप यहाँ रहोगे तो समाज क्या कहेगा? दीदी, समाज की परवाह मत करो, प्लीज। मेरी खोई हुई सौम्या दीदी, जो उस रात मुझे महीनों बाद वापस मिली है, उसे फिर से खोने मत दो। जो जिंदगी में कुछ बनना चाहती है, जो जिंदगी जीतना चाहती है, उसे आप जिंदगी हारने पर मजबूर कर रहे हो। क्यों? जिस इंसान ने आपकी आंखों में आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं दिया, उसी इंसान के लिए आप अपने सपने मिटाना चाहती हो? तुम में और शैलेश में क्या फर्क रहा? हाँ, वो चाहता है कि मैं रसोई में खाना पकाऊं, कहीं ना जाऊं, और तुम चाहती हो कि मैं घर से बाहर निकलकर कुछ साबित करके दिखाऊं। क्या फर्क रहा तुम दोनों में? न वो मेरे नजरिए को समझने की कोशिश कर रहा है, ना तुम कर रही हो। दीदी, मैं क्यों ना जाऊं उसके साथ? क्यों ना जाऊं काजल? वो मुझे ले जाने आया है, मुझे मेरी शर्तों पे घर ले जाने आया है, अपनी ईगो और झूठी शान को अलग रख के, ताकि मैं खुश रह सकूं। पता है काजल, जिन सपनों की इमारत को, घर की नींव को कमजोर बना के तैयार किया जाता है, उनमें सुविधाएं तो होती हैं, सुख नहीं होते। जीत की खुशी होती है, लेकिन खुशी बांटने के लिए अपने नहीं होते। काजल, मैं अपने अपनों को और अपने सपनों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। तुम देखना काजल, मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, लेकिन बिना अपनी इस पहचान को खोए हुए। मैं एक साथ अपने सपने भी सजाऊंगी और अपनी गृहस्थी भी संवारूंगी। पता है, जितना जरूरी दिमाग की बात को सुनना होता है, उतना ही जरूरी दिल की बात को सुनना भी होता है। मैं ठीक कह रही हूं ना काजल? हाँ दीदी, वैसे भी दिल से किए गए फैसलों पर कभी अफसोस नहीं होता, क्योंकि कामयाबी मिले या ना मिले, तसल्ली तो होती है ना कि हमने कोशिश की। मैं भी तो काजल को डेट पर ले जाना चाहता हूँ, पर उससे कैसे कहूँ? कहीं अगर उसने नहीं, आई कांट डू दिस। थोड़ी बहुत दोस्ती है, वो भी चली जाएगी, पर मैं उससे कैसे कहूँ? क्या करूँ? काजल, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? हेलो हेलो। आप बैठिए, मैं देखती हूँ।
पता नहीं कौन बार बार फोन कर रहा है। हेलो सर, क्या मैं काजल से बात कर सकता हूँ? कौन? सर मैं काजल। नहीं सर, वो कुछ काम था। काम नहीं। हाँ वो हाँ काजल, तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, और मैं सोच रहा था कि तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तुमने दिया ना मुझे। मैं तो बिल्कुल निराश ही हो गया था। कहाँ? क्या कहा? कहाँ जाना चाहते हो? ओह, 7 हेवंस। क्या? जगह का नाम है, रेस्टोरेंट का। ओके तो मैं तुम्हें आधे एक घंटे में पिकअप करूं? ओके, मैं तैयार होती हूँ। ऑल राइट, सी यू। माय फर्स्ट ऑफिशियल डेट तो नहीं, पर डेट जैसा ही कुछ। आप पहनूं क्या? पहनूं क्या? पहनूं क्या? पहनूं क्या? हाय, चले? हाय। अब क्या हुआ? क्या देख रही हो? वो तुम गाड़ी से कैसे आ गए? हाँ, गाड़ी? वो गाड़ी एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त है और उसे पता चला कि मेरी नौकरी लग गई है, तो बहुत खुश हो गया। और बहुत खुश हो गया तो फिर उसे पता चला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उसने गाड़ी भेज दी। ये फ्रेंड्स भी ना, कृतिका भी अक्सर ऐसा करती रहती है। थैंक गॉड। हाँ? थैंक गॉड कि गाड़ी भेज दी, वरना फिर टाइम पे कैसे पहुंचता। हाँ। चलें? हाँ। रिक्शा। वो तुमने कहा था ना कि अगर नौकरी लग जाएगी तो रिक्शा में घूम सकते हैं। समय? हाँ, चलो। थैंक यू। समय, ये इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट? हाँ, एक्सपेंसिव तो होगा ही ना, इतना अच्छा जो है। लेकिन हमारी कंपनी का इस रेस्टोरेंट के साथ में टाई अप है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको डिस्काउंट मिलता है यहाँ, तो हमारे लिए इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। ये शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है। जिसने दी है वो भी बहुत अच्छी है। ओहो, नौकरी आते ही सेंस ऑफ ह्यूमर भी आ गया क्या? अच्छा ये बताओ, नौकरी कैसी रही? फिर नौकरी क्या हुआ? इफ यू डोंट माइंड काजल, आज हम नौकरी के अलावा कोई और बात कर सकते हैं? आई मीन, नौकरी तो मिल ही गई है ना? हाँ मगर प्लीज। ओके। तुम्हें बहुत हैरानी हुई होगी ना, मैं यहाँ इतनी आसानी से आने के लिए कैसे राजी हो गई? हाँ, हैरान तो था मैं। एक्चुअली आज मेरे पास भी सेलिब्रेट करने के लिए एक रीजन था, लेकिन मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं था। कृतिका इस वक्त वो मुंबई में नहीं है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी जोड़ दूं। ऐसी कौन सी खुशी की बात थी? मेरी दीदी आज ससुराल वापस चली गई, वो भी अपनी खुशी से। अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है ना? हाँ हाँ।
अच्छा काजल, तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? आई मीन मतलब तुम्हें कैसा जीवन साथी चाहिए? कैसा जीवन साथी चाहिए वो मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, लेकिन कैसा जीवन साथी नहीं चाहिए वो मुझे पता है। अच्छा तो फिर कैसा जीवन साथी नहीं चाहिए वही बता दो। मैं ना तो किसी पैसे वाले से और ना ही किसी ज्यादा हैंडसम लड़के के साथ शादी करना चाहूंगी। क्या हाँ, काजल, तुम कुछ गलत मतलब ज्यादातर लड़कियों को तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए होता है ना? इसीलिए तो ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद खुश नहीं होती ना। हाँ, लेकिन अमीर होने या हैंडसम होने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, मेरे जैसी एवरेज लुकिंग लड़की अगर किसी ज्यादा हैंडसम लड़के के साथ शादी करेगी तो क्या होगा? क्या होगा? पहले से उस लड़के के पीछे बहुत सारी लड़कियां होंगी और उन लड़कियों के पीछे मैं। उससे अच्छा है कि मैं किसी एवरेज लुकिंग लड़के के साथ ही शादी कर लूं। और पैसों से क्या प्रॉब्लम है? जिसके पास ज्यादा पैसा हो ना, वो मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की की भावनाओं को और खुशियों को समझ नहीं पाएगा। मगर जब दो लोग मिलते हैं तो उनमें कुछ अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन तब तक होता है जब तक वो थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं। जब जिंदगी बिताने की बारी आती है तो कई मुश्किलें होती है और उन मुश्किलों से निपटने के लिए समझ की जरूरत है। एक दूसरे के लिए कशिश होना ही प्यार नहीं है, समझ भी जरूरी है। अब अगर हम दोनों अलग अलग क्लास के हों तो एक दूसरों को समझना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? इसे कैसे बताऊं कि मैं तो इसे पहले ही समझ चुका हूं। काजल, मैं मोनिका मोनिका मोनिका, देखो मुझे कल एक अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ा, वरना ऐसे थोड़े हो सकता है कि तुम मुझे बुलाओ और मैं डिनर पर नहीं आऊं। एक तुम ही तो हो जिसे मैं दिल से चाहता हूं। यस यस हनी, या ओके ओके, बाय, लव यू, बाय। आशीष, हाँ देखो कल मैंने मोनिका को डिच किया था, तो तुम एक काम करो, तुम उसे मेरी तरफ से एक अच्छा सा बुके भेज दो। ओके, देखो हाँ हाँ मोनिका को ही भेजना। ओके बाय। चाचू, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में। नहीं प्लीज सिट। यस, बोलो कैसा चल रहा है? चाचू, एक बात पूछनी थी आपसे कि अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या बेस्ट रहता है? आई मीन व्हाट शुड आई? साहब साहब कहो ना कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। चाचू, आपको कैसे पता? डोंट यू नो, तुम्हारा चाचू दिल के मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट है। वो तो देखा मैंने। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे अपने दिल का हाल बताया? नहीं चाचू, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे चाहती है या नहीं। तो तुम्हें उसे अपने दिल का हाल का क्लू देना चाहिए। मैं आशीष को कहता हूँ कि वो उसके लिए एक लैंप भेज दे। ओके? लैंप? या लैंप विद अ नाइस कार्ड जिस पर ये लिखा हो कि उसके लिए जो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आए। कैसा रहेगा? परफेक्ट चाचू। परफेक्ट? परफेक्ट। मैं आशीष को कहता हूँ। मैरी, आशीष को अंदर भेजो जल्दी। आपका काम हो जाएगा। थैंक यू चाचू। एड्रेस कौन देगा? हाँ चाचू। एड्रेस किस? ओ या आशीष,
थैंक यू। थैंक यू। मैं कम इन सर? यस आशीष, कम इन। आपने बुलाया सर? हाँ आशीष, वो समय की गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट भेजना है। तुम अभी एमजे इंपोर्ट जाओ और वहां से एक अच्छा सा लैम्प सिलेक्ट करो, ओके? और साथ में ये कार्ड दे देना। सर लगता है समय भी बस आप ही की तरह एक्सपर्ट। अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मेरे अंडर ट्रेनिंग ले रहा है। हो सकता है बहुत जल्द एक्सपर्ट बन जाए। यू नो आशीष, अगर लड़कियों का दिल जीतना हो तो पहले उनके शौक पूरे करने पड़ते हैं। एक बार किसी लड़की को गिफ्ट दो तो तुम्हारे पीछे ऐसे भिनभिनाने लगती है जैसे कि शहद के ऊपर मधुमक्खी। बात समझ में आई? आई एम श्योर सर, अगर आपके अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बहुत जल्द वो भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेट्स सी। एड्रेस जी। हाँ बा, मैं बहुत खुश हूँ। चाहो तो यहाँ आके देख लो। हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं बेटा, तुम बहुत खुश रहो। सलेश को हमारा प्यार देना। जी बा, और आप काजल को मेरा प्यार कहिएगा। हाँ हाँ जरूर। मैं फिर फोन करूंगी बा। अपना ख्याल रखना बेटा। जी। तसल्ली मिल गई? चाय लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। सरिता, अब तक सोम्या की शादीशुदा जिंदगी ऐसे भर में थी कि काजल से उसकी शादी की बात करना ठीक नहीं लग रहा था। अब तो सब कुछ ठीक है, हमें काजल की शादी के बारे में सोचना चाहिए ना। मतलब तब सोम्या की शादी के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें काजल की शादी के बारे में सोचना चाहिए? मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। देखो सरिता, हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, उनकी किस्मत तो ऊपर वाले ने लिखी है भाई, हम तो सिर्फ अपना फर्ज ही निभा रहे हैं। लेकिन देखो सरिता, तुम क्या चाहती हो? काजल जिंदगी भर कुंवारी रहे घर पर, शादी ना करे, घर ना बसाए, यही चाहती हो क्या तुम? मैं काजल पे दबाव नहीं डाल सकती जिस तरह से हमने सोम्या पे दबाव डाला है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, हम काजल की खुशी जाने बिना कोई फैसला नहीं करेंगे। वो जब चाहे, जिससे चाहे, उसी से शादी करे। अब तो ठीक है ना? कोई अच्छा लड़का है आपकी नजर में? हाँ, मेरा एक दोस्त है जो बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था काजल के लिए। वो चाह रहा था कि मैं उसके लड़के से मिलूं। मैं सोच रहा हूँ एक दिन उसके लड़के को घर ही बुला लेते हैं। भाई मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। चाय लाती हूँ आपके लिए। मिस काजल, आपके नाम का पार्सल आया। नौकरी अपने टैलेंट पे मिली है और बार बार थैंक्स मुझे दे रहा है। अरे आगे बेटा, ये कहाँ से आया? बा, वो लड़का है ना जिसके लिए मैं जॉब ढूंढ रही थी, उससे बहुत अच्छा जॉब मिला है, इसलिए उसने थैंक्स देने के लिए मुझे एक गिफ्ट भेजा। अरे वाह, बहुत सुंदर है। बेटा, सोम्या ने तुम्हें प्यार भेजा। दीदी का फोन आया था, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी, अब भी उनसे बात करती हूँ। अरे बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी बात है पापा? देखो बेटा, अब सोम्या तो अपने घर चली गई है खुशी खुशी वापस। हम सोच रहे थे कि
क्यों ना अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। क्या? हाँ बेटा, एक ना एक दिन तुम्हें भी तो। पापा, वो दिन जब आएगा तब आएगा। फिलहाल तो मेरा शादी करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे फोर्स ना करें। प्लीज। काजल, तुझे याद है बचपन में जब एक बार तू कम नंबरों से पास हुई थी तो कितनी निराश हो गई थी। तूने कहा मैं कभी अव्वल नहीं आऊंगी। तब मैंने तुझसे कहा था बेटा बहुत मेहनत कर और भगवान पे भरोसा रख, तू जरूर अव्वल आएगी। और अगले बरस वैसा ही हुआ, तूने क्लास में टॉप किया था। याद है तुझे? इस बात का मेरे शादी से क्या ताल्लुक है बा? ताल्लुक है बेटा। हमारे घर में सबसे पहले शादी सौम्या की हुई। शादी के बाद उस बेचारी को जो मुश्किलें सामने आई, उस सब से हम सभी डर गए थे। तू अपनी शादी की बात सुनकर जितनी नाराज हुई है ना, मैं भी उतनी नाराज हुई थी जब तेरे पापा ने तेरी शादी की बात मुझसे की। बेटा बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो शिक्षा मैं तुम लोगों को देती रही हूं उस पर से अपना ही विश्वास खो दूंगी। और देख बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि जो कुछ सौम्या के साथ हुआ है वही तेरे साथ भी हो। हम बुरी यादों के डर से सपने देखना बंद तो नहीं कर सकते ना। पर बा, देख बेटा, जहां तेरे सामने सौम्या की शादी का उदाहरण है वहां मैं और तेरे पापा भी तो है ना। और अब सौम्या भी अपने घर जाकर खुश हो गई है, तो तुझे नहीं लगता कि तेरी शादी होनी चाहिए? तुझे नहीं लगता बेटा कि तेरी अपनी एक गृहस्थी होनी चाहिए, तुझे प्यार करने वाला एक पति होना चाहिए? मैं शादी करूंगी बा, पर अपनी शर्तों पर। मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी और ना ही अपना काम। तो तुझे ऐसा करने के लिए कहा किसने है? हम उसी लड़के से तेरी बात चलाएंगे जिसे तेरी सारी मर्जी मंजूर। तब तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है बा। ये घर छोड़ के मैं कैसे रह पाऊंगी, वो भी आप सबके बिना। ये तो हर बेटी को डर होता है अपने माँ बाप का घर छोड़ते समय। पर तू चिंता मत कर, हम तेरी एक ऐसे लड़के के साथ शादी करेंगे जो तुझे इतना प्यार दे कि तुझे माँ बाप की कभी कभी महसूस ना हो। Are you mad, काजल? बात तेरी शादी करवाना चाहती है और तुझे नखरे? तू कितनी किस्मत वाली है कि बा एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहती है जो तुझे प्यार करे, तेरे हर नखरे सहन करे, तेरी हर बात माने। कृतिका, बा मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है, कोई चाबी वाला खिलौना नहीं जो मेरे इशारों पे नाचेगा। नाचेगा, बस नचाना आना चाहिए। कृतिका प्लीज, शादी के अलावा कोई और बात नहीं कर सकती क्या? अरे सॉरी काजल, तू तो नाराज हो गई। ठीक है, नहीं करूंगी। अच्छा काजल, तू हनीमून पर कहाँ जाएगी? उफ, तू तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ी है। एक काम करते हैं, हाँ, बा जो मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है ना, उससे तू शादी कर ले। तू भी खुश, मैं भी खुश। सोच ले। सोच लिया। फिर तुझे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने तेरे दूल्हे को छीन लिया है। नहीं लगेगा,
ठीक है, I'm gonna call अब्बा now. हेलो। बा, केम छो? कृतिका बोल रही हूँ। हाँ बेटा बोल। अब्बा, आपने काजल के लिए लड़का ढूंढ लिया और आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। तू बोले तो तेरे लिए भी लड़का ढूंढ दूं? नहीं बा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काजल के लड़के से शादी कर लूंगी। क्या? हाँ बा, काजल ही मुझे परमिशन दी है। बस भी करना। आप समझ गए ना बा? हाँ समझ गई। देख, ये लड़का तो तू काजल के लिए छोड़ दे, क्योंकि इस लड़के ने काजल की सारी शर्तें मान ली हैं। मैं तेरे लिए कोई दूसरा ढूंढ दूंगी। अरे हाँ बेटा, काजल को बोलना शाम को घर जल्दी आ जाए, लड़के वाले आने वाले हैं। ठीक है बा, कह दूंगी। और अगर काजल ज्यादा नखरे करे ना तो मैं हूँ। हाँ बा, आई एम रेडी। ओके, मैं शादी कर लूंगी। बिल्कुल पागल है तू। बाय बा। देखा, मैंने क्या कहा था? सब नाचते, नचाना नाची नचाना। मतलब कि वो लड़का आज शाम को तुझे मिलने आ रहा है। उसने तेरी सारी बात मान ली, सारी शर्त मान ली है, समझी? आज शाम को आ रहा है? यस मेरी दुल्हन, चल मेरी प्यारी बहनिया बने। क्या उस लैम्प से वो मेरे मन का हाल जान गई होगी? आएगी तो पूछूंगा। पूछूंगा क्यों? बताऊंगा उसे कि उसे सारी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा, मेरी रोशनी बनकर। हाय समय। समय? हाँ? ओह, हाय। हाय। क्या सोच रहे हो? वो मैं सोच रहा था कि मैं लेट क्यों हो गई, है ना? वो क्या है ना, आज ऑफिस में बहुत काम था और आज ही खत्म करना था, इसीलिए। और समय, आज मुझे घर भी जल्दी जाना है। हाँ? क्यों? कोई खास बात? वो क्या है ना, आज मुझे देखने के लिए एक लड़का आने वाला है। तुम्हारा मतलब है शादी के लिए? हाँ। तो क्या तुम शादी कर लोगी? अगर बा और पापा को सब कुछ ठीक लगे तो शायद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.